जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक चल रहा था वो चलता ही रहेगा। लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना देरी किए हुए चीजों को देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और हमें अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम एक छोटा सा गांव से पढ़ाते हैं। आगमन, आगमन, अराइवल, ये जो है ना सबसे पहले जो आगमन हुआ है वो पुर्तगाली का हुआ है। पुर्तगीज, ये जो है ना 1498 ईस्वी में भारत आए। पुर्तगाली भारत जो आए थे, कब आए थे? 1498 ईस्वी में। और इनके बाद कौन आए? तो डच आए। डच जो है ना 1605 ईस्वी में आए थे। उसके बाद कौन आए? उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज जो है 1608 ईस्वी में आए थे। उसके बाद कौन आए? लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है। उसके बाद जो है ना डैनिश आए। डैनिश जो है ना 1620 ईस्वी में आए। ठीक है। उसके बाद जो आए थे फ्रेंच आए थे। फ्रेंच जो आए थे 1668 ईस्वी में आए थे। ठीक है। और इसके जो टॉपिक है किस तरह से याद रखेंगे आगमन वाले का, तो देख लीजिए। P D E D F, ये आपका ट्रैक हो गया। ठीक है। तो क्या है? P D E D F, P D E D F। ठीक है। P D E D F। इस और ये जो ट्रिक है याद रखने में मदद करेगा। मतलब कि सबसे पहले क्रम भी दे देता है ना, क्रम मैच करने के लिए। तो कब आया? पुर्तगाली, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डैनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। ठीक है। आइए देख लेते हैं आगमन जो हुआ है। उसके बाद वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे और इन्होंने एक व्यक्ति से मदद लिए थे जिनका नाम था अहमद इब्न मजीद। ठीक है। और ये जो थे पथ प्रदर्शक थे, गुजराती थे ये। ठीक है। और इन्होंने किनको मदद किए? मदद ये किनको किए? तो वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा को मदद किए। कहां पहुंचने में? तो कालीकट पहुंचने में। कालीकट पहुंचने में जो वास्को डी गामा को मदद किए थे वो कौन थे? तो पथ प्रदर्शक थे। ये गुजराती पथ प्रदर्शक थे और इनका नाम क्या था? अहमद इब्न मजीद नाम था। ठीक है। और ये जो थे इनकी मदद की और इन्हीं की मदद की वजह से ये कहाँ आ गए? तो कालीकट आ गए। ठीक है। आइए देख लेते हैं। और वास्को डी गामा जो है नए समुद्री मार्ग की खोज किए। नए समुद्री मार्ग की खोज किए। जहां तक खोज की बात आती है और एक दो टॉपिक को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। खोज की जहां तक बात आती है तो देख लीजिए खोज। एक व्यक्ति थे, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है। और ये जो है ना कब्रियल इनका नाम था और इन्होंने ब्राजील का खोज किया था। ठीक है। पुर्तगाली के रहने वाला था और इनका नाम क्या था? कब्रियल। और इन्होंने क्या चीज की खोज की है? तो ब्राजील का खोज किए हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं नीचे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की खोज जो किए हैं
इनका नाम क्या था? कुक। क्या नाम था? कुक नाम था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन। कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के। ठीक है, आगे देख लीजिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड व तस्मानिया, इनकी इन दो जगह की जो खोज हुई है, ठीक है, तस्मान किए हैं। ठीक है, और तस्मान कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे हॉलैंड के। ठीक, कहाँ के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के रहने वाले थे। आइए इस साइड देख लेते हैं स्थापना जो हुई है कंपनी की। स्थापना, ठीक है, स्थापना किस तरह से किस कंपनी की हुई है और कहाँ पे हुई है, इन सब चीजों को देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये देखेंगे कि कौन सी कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम हुई है, उसके बाद किसकी हुई है, फिर उसके बाद किसकी हुई है, अंत में किसकी हुई है, इन सब चीजों को देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले जो कंपनी थी वो एस्तादो इंडिया पुर्तगाली कंपनी, और ये जो है ना 1498 ईस्वी में भारत आया था। सॉरी, इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, और इसका आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद जो हुआ है बेरिंदगे ओस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये कौन सी कंपनी थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई है 1602 ईस्वी में हुई है, 1602 ईस्वी में। अब देख लीजिए डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरा राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं होता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1616 ईस्वी में हुई थी, और उसके बाद कंपनी देश इन देश ओरिएंटल लेश, इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी, ये जो थी फ्रांसीसी कंपनी थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्या अभी आपने देखा एस्तादो इंडिया पुर्तगाल कंपनी जो है 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई है 1600 ईस्वी में हुई है। उसके बाद क्या है बेरिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देख लीजिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी, और कंपनी देश इन देश ओरिएंटल लेश, ये जो कंपनी थी वो फ्रांसीसी कंपनी थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं एक व्यक्ति का नाम। सबसे पहले ये देख लेते हैं यूरोपियन कंपनी जो इंडिया आया था, इंडिया आया था, तो इसका रीजन क्या था?
रीजन ये था कि ये लोग मसाले का व्यापार करने आया था। मसाला व्यापार करने आए थे, जिसमें ये लोग काली मिर्च का व्यापार किया और इनको 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। ठीक है, और इसके वजह से ये लोग और भी पुर्तगाली आकर्षित हुए, ठीक है, प्रभावित हुए, और ये लोग भी भारत में आके व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला व्यक्ति जो पुर्तगाल से आए थे वो तो आप देख ही लिए थे, वास्को डी गामा। ठीक है, उसके बाद जो देख लेते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये आए कब थे? तो 1505 ईस्वी में आए थे। ठीक है, और इनका पद क्या था? इनका जो पद था ना, ये प्रथम पुर्तगाली ठीक है, वायसराय एवं गवर्नर। ठीक है, इनका जो पद था, तो ये जो थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जो पद लेके आए थे, वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, जो गवर्नर और वायसराय थे। ठीक है, और इनका जो कार्य यानी कि काम, तो ब्लू वाटर पॉलिसी मीन्स शांत जल का प्रतिपादन किया। ठीक है, चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसी वीडियो में समझ आ जाए। ठीक है, फिर मेरे साथ चीजों को रिपीट करेंगे क्योंकि आप पहले से। चलिए फिर देख लेते हैं। आगमन जो हुआ है, सबसे पहले पुर्तगाली का हुआ है 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच का हुआ है, ये कब आए हैं? तो 1605 ईस्वी में। उसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए? तो 1608 ईस्वी में आए। उसके बाद अंग्रेज के बाद कौन आए थे? तो डेनिस आए थे। डेनिस कब आए थे? तो 1620 ईस्वी में आए थे। उसके बाद कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी कब आए थे? तो 1668 ईस्वी में आए थे। ठीक है, इसका ट्रिक कैसे याद रखना है? तो PD है ना, PDEDF। अब देख लीजिए, P से क्या हो गया? पुर्तगाली, और D से क्या हो गया? डच, E से क्या हो गया? इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद F से फ्रांसीसी। उसके बाद ये जो वास्को डी गामा भारत आए थे, तो एक व्यक्ति से भेंट हुआ था और उनका नाम क्या था? तो अहमद इब्न मजीद नाम था। और ये जो थे, ये एक पथ प्रदर्शक के रूप में वास्को डी गामा से मिले और वास्को डी गामा को रास्ता बताए। ठीक है, रास्ता बताने के बाद वास्को डी गामा कहाँ आ गए? तो कालीकट आ गए। कहाँ आ गए? कालीकट। तो ये कालीकट है कहाँ? तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, कालीकट कहाँ स्थित है? तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। और उसके बाद नए समुद्री मार्ग की खोज कौन किए हैं? तो वास्को डी गामा किए हैं। जहां तक खोज की बात आती है तो देख लेते हैं खोज। पुर्तगाली के रहने वाले थे, इनका नाम था कब्रियल, और इन्होंने ब्राजील की खोज की, और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो किए हैं वो कुक किए हैं, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। न्यूजीलैंड की खोज और तस्मानिया की जो खोज किए हैं उनका नाम क्या था? तो तस्मान नाम था, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के रहने वाले थे। और देख लीजिए अमेरिका की खोज। अमेरिका की जो खोज हुई है वो 1492 ईस्वी में हुई है, और किए कौन है? तो कोलंबस।
कोलंबस किए हैं और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के रहने वाले थे। ठीक है। अमेरिका की खोज कौन किए हैं? तो कोलंबस। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो स्पेन के रहने वाले थे। कब किए थे? तो 1492 ईस्वी में किए थे। और अमेरिका जो है किसके नाम पे पड़ा है? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है। ठीक है। और अब फिर से देख लेते हैं पुर्तगाली का खोज, पुर्तगाली के रहने वाले कौन थे? तो कब्रियल। कब्रियल क्या चीज का खोज किए थे? तो ब्राजील का। ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किए थे? तो कुक किए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। और न्यूजीलैंड का और तस्मानिया का खोज कौन किए थे? तो तस्मान किए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है। आइए देख लेते हैं इधर स्थापना जो हुई है किसकी? कंपनी की। कंपनी की जो स्थापना हुई है वो एस्तादो इंडिया पुर्तगाल कंपनी। ये कब स्थापना हुई है इसकी? तो 1498 ईस्वी में स्थापना हुई है। और देख लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1600 ईस्वी में हुई है। अब देख लीजिए वेरिंदगे ओस्ट इंडिया कंपनी, ये जो थे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में हुई थी। अब देख लीजिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 ईस्वी में हुई है। अब देख लीजिए कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेश, ये कंपनी जो थी फ्रांसीसी की कंपनी थी और इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1664 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। यूरोप में जो आगमन हुए थे पुर्तगाली का, है ना, तो पुर्तगाली का जो आगमन हुआ था इसका रीजन क्या था? प्रमुख रीजन ये था कि ये मसाला का व्यापार करने के लिए आए थे और काली मिर्च का जो व्यापार किए इन्होंने, तो इन्होंने 60 गुना ज्यादा फायदा कमाए, यानी कि मुनाफा कमाए। और इसी को देखते हुए कौन आ गए? तो उनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और ये कब आ गए? तो 1515 ईस्वी में आए। कब आए? 1515 ईस्वी में। कौन आए? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और इनका पद क्या था? तो इनका पद ये था कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर थे। ठीक है। और इनका कार्य क्या था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को प्रतिपादित किए थे, यानी कि शांत जल का प्रतिपादन किया। और इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। अगले फिर टॉपिक में मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, बीपीएससी का एग्जाम का अच्छे से तैयारी करते रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।